नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्यूटर का। यहाँ से हमारे हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ तक कि ये मैथ में भी पूछे जाते हैं, रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। और आज के कंपटीशन के सारे क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चंस को इंक्लूड किया जाता है। तो ये वीडियो न केवल कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चों के लिए बल्कि अदर कंपटीशन के बच्चों के लिए भी यूजफुल है। तो आज हम सब पढ़ेंगे नंबर सिस्टम को। सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर सिस्टम को हमको पढ़ना है, उसकी बेस कितनी होती है, उसमें कितने डिजिट आते हैं। उसके बाद हम बाइनरी को किस तरह से डेसिमल में बदला जाता है, किस तरह से डेसिमल नंबर को बाइनरी में बदला जाता है, किस तरह से उसको हेक्सा में बदला जाता है, इसको सीखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको मैथ रीजनिंग में भी देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा जिससे ये क्वेश्चंस आपके आसानी से हो सके। तो आइए जानते हैं हमारे कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में 4 तरह के नंबर को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है, उसकी बेस को पूछा जाता है। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा है बेटा वो है बाइनरी नंबर। कौन सा नंबर है? बाइनरी नंबर, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे कंप्यूटर में आते हैं। इसके बाद जो हमारा है वो है ऑक्टल नंबर। कौन सा नंबर बेटा? ऑक्टल नंबर। इसके बाद हमारा है हेक्सा नंबर और इसके बाद है हमारा डेसिमल नंबर। कौन सा नंबर है बेटा? डेसिमल नंबर। और इसकी बेस को हम लोग को जानना है, कितने डिजिट इसमें यूज होता है, इसको जानेंगे। तो हमारा जो बाइनरी नंबर होता है वो 0 1 होता है और होता कितना है? 2। होता कितना है बेटा? 2। बाइनरी नंबर की बेस कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन सा नंबर इसमें आता है? 0 और 1। हमारा जो ऑक्टल नंबर होता है वो 0 से 7 होता है। होता कितना है बेटा? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। हमारा जो हेक्सा नंबर होता है वो आपका 0 से 9 और A to F होता है। A to F होता है। होता कितना है? 16। हमारा जो डेसिमल नंबर होता है वो 0 से 9 और होता कितना है? 10। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या जाना, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम को हमें पढ़ना है। बाइनरी नंबर को पढ़ना है, ऑक्टल नंबर को पढ़ना है, हेक्सा नंबर को पढ़ना है और डेसिमल नंबर को पढ़ना है। तो जो डेसिमल नंबर हमारा होता है बेटा, ये नंबर हम लोग यूज करते हैं, इसे हम दशमलव नंबर कहते हैं, दशमलव संख्या। और इसी में हम नंबर को यूज करते हैं। जो मैथ रीजनिंग और व्यवहारिक जीवन में हम मैथ यूज करते हैं उसमें हमारे कौन से नंबर को हम पढ़ते हैं? दशमलव नंबर को पढ़ते हैं। और जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो दशमलव नंबर से ही बनते हैं और पूछता है कि इसको बाइनरी में बदलिए, इसको ऑक्टल में बदलिए, इसको हेक्सा में बदलिए। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर को। अलग अलग वीडियो में हर नंबर को हम पढ़ेंगे। आज हम सब लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? बाइनरी नंबर को। जो बाइनरी नंबर में क्वेश्चंस आते हैं वो 4 तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो पूछेगा 25 का बाइनरी होगा। पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 25 का बाइनरी कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि एक बाइनरी नंबर लिखा है और आपसे पूछेगा इसका डेसिमल कितना होगा, इसका डेसिमल कितना होगा। एक क्वेश्चन आपका बनता है 20 का बाइनरी, आपने देख लिया। अब आपने इस तरह का नंबर लिखा है और पूछा का हेक्सा नंबर होगा। और आपका जो चौथा बनेगा वो इस तरह से बनेगा का ऑक्टल नंबर होगा। तो बेटा ये 4 तरह के नंबर आते हैं आपके और 4 तरह के क्वेश्चंस बाइनरी से बनते हैं। तो हम एक एक करके इन प्रश्नों को हल करेंगे कि किस तरह से बाइनरी नंबर को ऑक्टल में और हेक्सा में बदला जाता है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को हल करेंगे जहां से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। बाइनरी की बेस बेटा कितनी होती है? इसकी बेस आपको याद रखना है 2, क्योंकि 2 से ही हमको इसको सरल करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर हमको मिलेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे 25 का बाइनरी होगा। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले 25 को ऐसे लिख देंगे। बाइनरी की बेस आपको मैंने बताया था कि 2 होता है, तो 2 से इसे सरल करेंगे। यहाँ हम इसको 2 को रखेंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। इसका जो शेष आएगा वो इस साइड में लिखते रहेंगे। फिर हम इसको सरल करेंगे, 2 6 12। इसका शेष कितना है बेटा? 0।
फिर 2 तिहाई 6, इसका शेष कितना आया 0, 2 इक्का 2, शेष कितना बचा 1। इसको हम लिखेंगे नीचे से ऊपर। जी हाँ, जब भी हम इसको सरल करेंगे तो इसे ऊपर से नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि नीचे से ऊपर लिखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 11001, यानी 25 का आंसर कितना आ जाएगा 11001। इसी प्रकार कोई भी संख्या पूछेगा 25 के अलावा 35 हो, 45 हो, 50 हो, 102 हो, 150 हो, आप इस तरह से इसको रखेंगे और 2 से इसको सरल करेंगे। जो भी शेष आएगा उसको नीचे से ऊपर को हम लिखेंगे। अगर ये नंबर डेसिमल में है तो यही प्रक्रिया हम कंटिन्यूअस अपनाते रहेंगे। अगर ये नंबर डेसिमल में नहीं है बल्कि बाइनरी में है तो इसका तरीका बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं कि डेसिमल नंबर को किस तरह से बाइनरी में बदला जाता है। तो 25 हमारा कौन सा नंबर था, डेसिमल नंबर था, हमने इसको बाइनरी में इस तरह से बदल दिया। 25 की जगह कोई भी संख्या होगी तो इस तरह से हम उसको लिखकर सरल कर देंगे। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये पहला तरीका है बाइनरी में बदलने का। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा रीजनिंग में बनता है इस तरह से बनता है कि बाइनरी में संख्या लिखिए और पूछता है कि इसको डेसिमल में बदलिए। तो ये तो और ज़्यादा आसान है, हम इसको भी सीखते हैं। हमारी संख्या क्या है 11001। तो हम पहले इसको इसी तरह से उतार लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को इस तरह से उतार लेंगे। ये संख्या हमारी किस में लिखी है बेटा, बाइनरी में लिखी है। हमको बदलना किसमें है, डेसिमल में बदलना है। बहुत ही आसान तरीका है। पहली संख्या के नीचे 1 लिखेंगे, फिर इसको डबल कर लेंगे, 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 फिर इसको डबल कर लेंगे और फिर इसको डबल कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 64। जब हमने सबको डबल कर लिया तो 0 के नीचे वाली संख्या को हमें ऐड नहीं करना है। जो भी 0 के नीचे संख्या है उसको ऐड नहीं करना है, हमको केवल 1 के नीचे वाली संख्या को ही ऐड करना है। तो ये आपका 1 हो गया प्लस इधर 4 हो गया और ये आपका 64 हो गया। यानी आपका कितना आ गया 64, 4 68 और 1 65। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब हमारी संख्या बाइनरी में होगी और हमें बदलना किसमें होगा, डेसिमल में होगा। हम बाइनरी को उसी तरह से उतार लेंगे और उसके नीचे बाएं से 1 लिखकर डबल करते चले जाएंगे और 0 के नीचे वाली संख्या को हमें ऐड नहीं करनी है बल्कि जहाँ जहाँ 1 रहेगा उसी संख्या को ऐड करनी है। इस प्रकार यहाँ पर बाइनरी संख्या कोई भी हो सकती है, कोई भी संख्या होगी और आपको डेसिमल में बदलना होगा तो आपको इसी पैटर्न से चलना होगा। तो इसका आंसर बेटा क्या आ गया 65 आ गया। अब हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है 10101 और इसको बदलना किसमें है, हेक्सा में। किसमें बदलना है बेटा, हेक्सा में। अभी तक हमको किसमें बदलना था, डेसिमल में। तो सबसे पहले हम इस संख्या की वैल्यू को निकालते हैं कि ये संख्या आखिर है कौन सी। अगर हम इसकी संख्या को निकाल लेंगे तो हेक्सा नंबर निकालना आसान हो जाएगा। तो वही आप पद्धति अपनाएंगे जो इससे पहले आपने अपनाई थी। पहली संख्या के नीचे 1, इसको डबल करेंगे 2, इसको डबल करेंगे 4, इसको डबल करेंगे 8, इसको डबल करेंगे 16 और फिर 32 और 0 के नीचे वाली संख्या क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा 32 प्लस 8 प्लस 1 यानी ये संख्या कितनी हो गई 41। तो सबसे पहले हमने इस संख्या का क्या निकाल लिया, डेसिमल नंबर। अब हमारी संख्या का क्या पता चल गया, डेसिमल नंबर। यानी ये जो बाइनरी में लिखा हुआ है ना ये 41 है। हमने इसको बदल के पता कर लिया कि डेसिमल नंबर कौन सा है। तो ये कौन सा नंबर है, 41 नंबर है। अब हमको इसको बदलना किसमें है, हेक्सा में। तो हेक्सा की बेस हमने क्या बताई थी, 16 बताई थी। तो इसको हम 16 से क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। 16 गुना 32, शेष कितना बचेगा 9। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 29। कोई भी संख्या अगर बाइनरी में लिखी है और अगर आपको उसको हेक्सा ऑक्टल में बदलना है तो सबसे पहले हम उसे डेसिमल में बदलेंगे और डेसिमल बदलने के बाद फिर हम उसे हेक्सा या ऑक्टल में बदलेंगे। 2 स्टेप में चलेगा। सबसे पहले बाइनरी को डेसिमल बनाएंगे, उसके बाद डेसिमल से हेक्सा बनाएंगे और इसकी जगह कोई भी संख्या हो वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, बाइनरी से हमने बदला डेसिमल में और फिर डेसिमल से हमने बदला हेक्सा में। यही प्रक्रिया आपका ऑक्टल नंबर में चलेगा। जैसे ये संख्या का अगर हमें ऑक्टल निकालना है तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप होगा,
पहला हमारा स्टेप होगा कि बाइनरी नंबर को क्या करेंगे, पहले डेसिमल में बदलेंगे, क्योंकि हम लोग कौन सा नंबर यूज करते हैं, डेसिमल नंबर यूज करते हैं। ये स्टेप 1 है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हेक्सा या ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे। ये 2 स्टेप में चलना पड़ेगा। डायरेक्ट दिया है तो आप ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन अगर बाइनरी में दिया है तो सबसे पहले आप डेसिमल में बदलेंगे, उसके बाद ऑक्टल या हेक्सा निकालेंगे। तो इसी प्रकार से हम दूसरे वाले प्रश्न को भी हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमारा क्या है, 1 0 0 0 1 1। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे 1, इसको डबल करेंगे 2, इसको डबल करेंगे 4, इसको डबल करेंगे 8 और इसको डबल करेंगे 16, इसका 32। 0 के नीचे वाला ऐड नहीं करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 32 2 34 है 35। ये हमने पहले स्टेप में काम किया, यानी बाइनरी का हमने क्या कर दिया, डेसिमल में बदला, तो हमारा कितना आ गया, 35 आ गया। अब हम जो है 35 का निकालेंगे ऑक्टल। एक त्रुटि हो गई है बेटा, इसमें 4 0 था, इसको हम सुधार लेते हैं फिर से। आपका 140 है, 1 1। इसको जब हम डबल करेंगे 1 2 4 8 16, आप लोग अपने कॉपी पे ये लगाते रहेंगे दूसरे संख्या को लिखकर, इसको भी देखते रहिए और इसके बाद आप कोई भी संख्या लेकर अपने आप से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका 64 हो जाएगा, क्योंकि 0 के नीचे वाले का कोई मतलब नहीं है। 64 + 2 + 1, यानी ये हो जाएगा 66 1 67। तो हमारा पहला स्टेप क्या कह रहा है, बाइनरी को डेसिमल में बदलो। तो पहला स्टेप में हमारा क्या आंसर आया, 67। अब बदलना किस में है, ऑक्टल में। तो ऑक्टल की बेस कितनी होती है बेटा, मैंने पहले ही बता दिया था, 8 होती है। तो जब इसको 8 से करेंगे तो 8 को कितनी बार पढ़ेंगे कि कट जाएगा, 8 × 64, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और नीचे से ऊपर इसका आंसर लिखा जाता है तो 8 है 3, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 83 इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, बाइनरी से डेसिमल बदला, और दूसरा स्टेप हमने क्या किया, हेक्सा में बदला या ऑक्टल में बदला। पहले वाले में हमने हेक्सा में बदला था, इसमें हमने किस में बदला है, ऑक्टल में बदला। इसी प्रकार से इस जगह पर कोई भी संख्या हो, आपको वही प्रक्रिया अपनाना है, इसको नोट कर लीजिएगा। 2 स्टेप में मामला चलेगा। पहले स्टेप में तो बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और दूसरे में हम जो पूछ रहा है क्वेश्चन में उसको करेंगे। ऑक्टल पूछ रहा है तो ऑक्टल की बेस से सरल करेंगे, हेक्सा पूछ रहा है तो हेक्सा की बेस से सरल करेंगे। मेथड आपका सरल करने का यही होगा, जो आपका ये होगा यही होगा। जब भी हमको डेसिमल नंबर प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद हम उसके बेस से उसको गुणन विधि में कर देंगे, जो गुणनखंड विधि होती है इससे में हम कन्वर्ट कर देंगे। इससे क्वेश्चंस हमारे आएंगे, अलग अलग डिजिट लिया रहेगा, लेकिन अगर आपने सीखा है तो डिजिट कोई भी रहेगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहला आपको क्या काम करना है, अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चन दिया है तो डायरेक्ट आप उसकी बेस से सरल करेंगे, और क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है कि बाइनरी देकर हेक्सा पूछा है, तो बस आपको याद रखना है कि इसको 2 स्टेप में करना है। और ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि 0 की नीचे वाली संख्या को ऐड नहीं करना है, और हमेशा बाएं से चलेंगे। इधर से आप इधर चलेंगे, इसको डबल करने के बाद फिर जो संख्या प्राप्त होगी उसे ऑक्टल और डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जो भी चीज़ें समझ में ना आया करें उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि मैं उसमें अगले वीडियो में उसमें आप लोगों को समझा सकूं और आप उसे आसानी से समझ सकें। अभी हमारा बाइनरी नंबर समाप्त नहीं हुआ है, इसमें जो है जोड़ घटाव गुणा भाग के भी प्रश्न आते हैं, चाहे वो सुपर टेट हो या अदर कंपटीशन के एग्जाम हो। जो बाइनरी के क्वेश्चंस आते हैं बेटा सब जगह मिलते हैं, और अब तो रीजनिंग में घुमाने के लिए वो जोड़ घटाव गुणा भाग भी दे देता है। इस तरह से बाइनरी नंबर संख्या देकर और वो रीजनिंग में पूछ लेता है कि इसका जोड़ क्या होगा, भाग क्या होगा। तो इसके पार्ट 2 में हम इसके जोड़ घटाव गुणे भाग को पढ़ाएंगे। इसकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और लोगों को भी भेजते रहिएगा। जो भी चीज़ें समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसमें सुधार कर दिया जाए और अच्छे से समझा दिया जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।